अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन व सामीन हज़रात, आज मैं आप हज़रात के सामने निहायत ही अहम मौजू ज़लज़ला लेकर हाज़िर हुआ। इसमें मैं आप हज़रात को बताऊंगा कि ज़लज़ला क्यों आता है और उस मौके पर हमें क्या करना चाहिए। और अभी अभी ताज़ा तरीन हादसा आप हज़रात के सामने है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुर्की और सीरिया में ज़लज़ला आया और उस ज़लज़ले ने हज़ारों लोगों को हलाक किया, सैकड़ों घरों को हलाक कर दिया। हमें उनके लिए खैर की दुआ करनी चाहिए और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन्हें अल्लाह ताला सब्र की तौफीक दे। ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, इसमें सबसे पहले इस्लामी नुक्ता नज़र है, फिर साइंसी नुक्ता नज़र है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़लज़ला इसलिए आता है कि ज़मीन के अंदर जानवर है, उसके सींगों पर ज़मीन को अल्लाह ताला ने रख दिया है, जो कि सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। कि वो जानवर जब हिलता है तो ज़मीन हिल जाती है और ज़लज़ला आता है। कोई ये कहता है कि ज़मीन कछुए पर सवार है और कछुआ जब हिलता है तो ज़मीन पर ज़लज़ला आ जाता है। और साइंस ये कहता है कि ज़मीन में कुछ प्लेटें हैं, तह बतह ज़मीन है और ज़मीन के अंदर जब वो प्लेटें हिलती हैं तो उसमें हवा खारिज होती है और इस तरीके से उस हवा की रफ्तार की वजह से, उस दबाव की वजह से ज़मीन पर ज़लज़ला आता है। और इस्लाम ये कहता है कि ज़लज़ला दरअसल क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और हमारे और आपकी बदआमलियों का नतीजा है। क़यामत के रोज़ यानी जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़मीन को हिला देगा और बहुत सी चीज़ें हम और आप और पहाड़ जो हम देख रहे हैं सब के सब ज़मींबोस हो जाएंगे। और जो सूरतुल ज़िलज़ाल के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। कि उस वक्त को याद करो जब ज़मीन बिल्कुल पूरी तरीके से उसकी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने बोझ को निकालेगी और फिर उस दिन कहेगा इंसान कि क्या हो गया इस ज़मीन को। उसे पता होना चाहिए कि बिअन्ना रब्बका औहा लहा, कि उसका रब क्या करेगा, इसके खबर को, अहवाल को बयान करेगा। यानी ये जो हुआ ये अल्लाह के और रब के हुक्म से हुआ है, बिअन्ना रब्बका औहा लहा। तो इस तरीके से ये ज़लज़ला आता है कि क़यामत की निशानी को बताता है। यह हमारे और आपकी
बदआमलियों को बताता है, लेकिन हम और आप इन हादसात और वाक़यात के बावजूद गफलत के शिकार हैं और अनजान बने बैठे हैं। हम तरह तरह की बदआमलियाँ करते हैं, चाहे वो अकायद की नज़र से हो, चाहे वो इबादत के बाब में हो, चाहे वो मामलात के बाब में हो। आप जानते हैं कि शुआइब की कौम पर जो ज़लज़ला आया वो इन्हीं बदआमलियों का नतीजा था कि वो नापतोल में कमी क्या करते थे। उनकी कौम नापतोल में कमी क्या करती थी, और जब उन्हें हुक्म दिया जाता कि एक अल्लाह की तरफ पलट कर आओ, तो वो जवाब देते कि क्या हमारे माबूदों को छोड़कर हम एक अल्लाह की तरफ आएंगे और हमारे बाप दादाओं के दीन को हम छोड़ देंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया, उनकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें धंसा दिया, अल्लाह ताला ने उन पर ज़लज़ला लाया। और कुरान में उसका नक्शा यूँ खींचा, फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, यानी अल्लाह ने उनको क्या किया, अल्लाह ने उन पर ज़लज़ला लाया तो क्या वो फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, उन पर उनको ज़लज़ला ने आ पकड़ा, ज़लज़ला के हादसा ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में हलाक हो गए। और याद कीजिए कि कारून जिसने क्या किया था, जिसके पास बहुत ज़्यादा खजाना था और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, बहुत बड़ा शुमार किया करता था, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसको भी धंसा दिया। और कुरान ने कहा फ़ख़सफ़ना बिही, और हमने उनको धंसा दिया, और वबिदारिही, और उसके घर को भी, यानी उसको उसके घर समेत धंसा दिया अगर ज़मीन में। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अज़ाब और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इस तरीके से एक नसीहत आमूज़ वाक़या है कि हम इन वाक़यात से नसीहत हासिल करें और अपने आप को बचाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामत का शुक्रिया अदा करें और ये अपने अंदर सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें इन वाक़यात के ज़रिए से आगाह किया है कि हम भी कहीं उन लोगों की तरह ना हो जाए जिन लोगों ने अल्लाह की ज़मीन में नाफरमानी की, जिन लोगों ने बदआमलियाँ की और अल्लाह ताला ने उनके इन आमाल की वजह से, इन बदआमलियों की वजह से ज़मीन में धंसा दिया, या तरह तरह की अज़ाब अल्लाह ताला ने उन पर मुसल्लत किए। ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमत है उस रहमत के नतीजे में अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकें। और यही नहीं बल्कि जब दुनिया में ज़लज़ला आए, दुनिया के किसी भी खित्ते में ज़लज़ला आए, तो हमें क्या करना चाहिए, उस सूरत में उन लोगों के लिए जो हलाक हो गए उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। और अगर वहाँ के लोग हिदायत याफ्ता नहीं थे तो जो लोग बच गए हैं उनकी हिदायत याफ्ता के लिए हम हिदायत याफ्ता होने के लिए दुआ करें, हिदायत और रहनुमाई में आने के लिए हम उनके हक़ में दुआ करें। और जो लोग उनके ख़ानदान में से, नस्ल में से अल्लाह की रहमत से बच गए हैं, हम क्या करें, उनके लिए सब्र की दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दिल में सब्र पैदा करे ताकि वो इस वाक़या से उभर सके और अपनी नई ज़िंदगी की अच्छे तरीके से शुरुआत कर सके और अल्लाह की तरफ वो पलट आए। इमाम अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने खत लिखा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के बारे में। उन्होंने कहा कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खत लिखा हुकूमत के लोगों को कि ये जो ज़लज़ले आते हैं तो इन ज़लज़लों के मौके पर क्या करो, तुम सदका और खैरात क्या करो, सदका और खैरात करते रहा करो। ये उनका खत में ज़िक्र है और ये अल जवाबुल काफ़ी इब्नुल क़य्यिम की किताब है, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है। आपको और हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी मुसीबत के वक्त हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। जिस तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसीबत के वक्त दुआ की, जिस तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, जिस तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसीबत के वक्त
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबत के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को पुकारा, उसी तरीके से हम पर और आप पर भी अगर इस तरह की मुसीबत आए तो क्या करनी चाहिए? हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। हमें वो दुआ नहीं भूलनी चाहिए जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी। कुरान के अल्फाज हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो मशहूर दुआ है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये जो दुआएं हैं, ये दुआएं यकीनन हमारे दिलों में तक़वियत पैदा करेंगी। और जो ये ज़लज़ले आते हैं तो ज़लज़ले सिर्फ अभी की इस ज़माने की नहीं बल्कि इसकी एक तारीख है। अल्लाह रब्बुल आलमीन गाहे बगाहे, ज़माना ब ज़माना या साल ब साल कहीं ना कहीं इस वाक़या को पेश करता है और ज़लज़ला लाता है ताकि इंसान उसको देख करके नसीहत हासिल करे। आपको मालूम है कि आप जब तारीख का मुताला करेंगे तो आप पाएंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी ज़लज़ला आया था। और इस तरीके से सन 223 हिजरी में भी एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था गर्नाता में और पूरा शहर हलाक हो गया था। इस तरीके से 2005 में भी ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, बहुत से लोग उसमें हलाक हो गए थे। 2001 में आपको मालूम है कि गुजरात में ज़लज़ला आया था जिसमें हज़ारों लोग उसमें हलाक हो गए थे और सैकड़ों मकानात उसमें तबाह व बर्बाद हो गए थे। और आपको ये भी मालूम है कि हिंदुस्तान जो नेपाल में ज़लज़ला आया था 2015 में, उसमें बहुत से लोग हलाक हुए और साथ ही साथ उसके जो झटके हैं, उस झटके की शिद्दत हिंदुस्तान के बहुत से खित्ते में भी महसूस किए गए। तो ये सब हमारे मुशाहदात में है और ये सब हमारी समाअत में है। इसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं? नाफरमानियाँ करते हैं, हम लोग बदआमालियाँ करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट कर नहीं आते, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाते नहीं और हम दुआएं नहीं मांगते। अल्लाह ताला हमें इन वाक़यात को देख करके या सुन करके नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।